हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम हष्ट पुष्ट और एकदम ठीक होंगे। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपकी 8.1, जिसमें कि हमारे 5 तक के क्वेश्चन हो गए थे। आज हम क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10। 9 क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे हमने 1 to 5 तक के क्वेश्चन करते वैसे ही हैं, तो इसलिए उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। किसको? क्वेश्चन नंबर 9 को। आज हम देखेंगे बच्चों ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो आइए, बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत आराम से। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें लिखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। कि एंगल ए और एंगल बी कहते हैं आपके बच्चों एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जिसकी वैल्यू लेस देन 90 होती है और ग्रेटर देन 0। एक्यूट का मतलब जिसकी वैल्यू आपकी, जिस भी एंगल की वैल्यू आपकी क्या होगी बच्चों, एक्यूट का मतलब जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 से छोटी होगी। ये क्या होता है आपका एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चों? ये आपका एक्यूट एंगल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे फॉर्मूला है एंगल सच दैट, और गिवन है आपको क्या, cos A बराबर है cos B, cos A बराबर है cos B के, ठीक है। यानी एक हमारा रेफरिंग पॉइंट क्या हो गया A, और एक बार हमारा रेफरिंग पॉइंट क्या है B। यानी एक बार हमें A के अकॉर्डिंग सोचना है और एक बार हमें अकॉर्डिंग B सोचना है। प्रूफ करवा रहा है सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है बच्चों। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन यहां से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए एक बार में, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस खाली स्पेस पर नहीं रखेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का, सबसे पहली बात यहाँ पे हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए ये बना लिया हमने, और ये हमारा A हो गया और ये हमारा B हो गया। क्योंकि हमारे रेफरेंस पॉइंट 2 है, हम यहाँ पे C नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे C लेते तो A हमें यहाँ लेना पड़ेगा। A हम 90 पे नहीं ले सकते, क्योंकि 90 पे लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट हमेशा अदर देन 90 होते हैं। ये 90 का एंगल हो गया हमारा C। ये तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, ये हमारी क्या कहलाएगी हाइपो। A B क्या कहलाएगी आपकी हाइपो। हाइपो मींस हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर और बेस हम नहीं बता सकते, क्योंकि जब हम A के अकॉर्डिंग सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग, तो हमारा परपेंडिकुलर ये कहला जाएगा। और जब हम B के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये कहलाएगा। तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी ना। मतलब B के अकॉर्डिंग C हमारा वो है परपेंडिकुलर, और A रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हमारा B से हमारा क्या है परपेंडिकुलर। इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें दिमाग में रखना है कि एक बार हमें रेफरेंस पॉइंट A लेना है और एक बार हमें रेफरेंस पॉइंट B लेना है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है वो देख लीजिए पहले आप। गिवन आप लिखोगे cos A इक्वल टू cos B। अब क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे A है, तो A के अकॉर्डिंग cos को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो हम लोगों को पता ही है, जैसा कि cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो ये हमें पता ही है बच्चों, जो मैंने लिख भी दिया। अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद रहेगा ये cos A। अगर cos A रेफरेंस पॉइंट ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा BC, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा AC। तो यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों AC अपॉन AB। और cos B अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट B है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट B है तो हमारा जो परपेंडिकुलर वो होएगा आपका AC, तो आपका बेस कितना हो जाएगा BC, यानी BC अपॉन में AB। AB से AB कैंसिल आउट, तो क्या रह गया बच्चों AC इक्वल टू BC। ये आ गया। अगर ये आ गया तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल आपका A इक्वल टू एंगल B। रीजन क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स ऑलवेज इक्वल। क्योंकि वो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर दो साइड हमारी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी के साथ बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म, हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इजीली कर सकते हो। वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा। अब वो अलग तरीका क्या है वो देखिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को करने के हमारे 3 मेथड है। 2 तो बहुत सिंपल है, और जो थर्ड मेथड मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ताकि आपका फॉर्मूले के थ्रू टाइम जो कंजप्शन है, जो आप टाइम इस क्वेश्चन में लगाओगे वो कम लगे। अब कैसे, देखिए अगर हम एक यूटी लेते हैं, क्या लेते हैं, एक यूटी, हमने लिया एक यूटी, और उस यूटी में हमने सिर्फ 8.1 ली, वो यूटी टेस्ट किसका हमारा, सिर्फ 8.1, तब आप लगाओगे सिंपल मेथड। क्या लगाओगे बच्चों, सिंपल मेथड, यानी कि 8.1 के अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन जब आपका सीबीएसई एग्जाम होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता है तो हम एनी मेथड, क्या लगा सकते हैं बच्चों, एनी मेथड। एनी मेथड मतलब कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, बस हमें आंसर पता होना चाहिए। अब बात आती है ऐसा क्यों, देखो सीबीएसई बोर्ड का जब एग्जाम आएगा तो आप 8.1 भी पढ़ चुके हो, 8.2 भी, 8.3 भी, 8.4 भी। इन शॉर्ट कह सकते हो कि आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में जितने भी ओवरऑल फॉर्मूले आपके बनते हैं, आप उनमें से किसी भी फॉर्मूले का यूज करके आंसर निकाल सकते हो। लेकिन 8.1 में अगर आप देखोगे या फिर बाकी की वीडियो लेक्चर्स देखते हो या फिर कहीं और बुक से देखोगे तो उसमें सिंपली मेथड से दिखा रखा है। जैसे कि कैसे, अभी दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड रुको बस, आप देखते हैं। जैसे कि मान लो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है एक ही, क्या कि कॉट थीटा आपको दे रखा है 7/8, और आपको जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है वो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। एक तो तरीका बच्चों ये है, जैसे ये आपने इसको आप क्या मान लोगे, बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर, तो यहाँ से आपकी हाइपोटेन्यूज निकल जाएगी बच्चों। आपके यहाँ से क्या निकलेगी बच्चों, आपकी हाइपोटेन्यूज यहाँ से निकल जाएगी। हाइपोटेन्यूज हमारी कितनी निकलेगी अगर रफली निकालेंगे तो, बताओ जल्दी, तो कैलकुलेट करो जल्दी से फटाफट से। ये हमारी निकलेगी, अगर हम इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं, h² = b² + p², तो वो आपकी 113 k² आ जाएगी। तो h आपकी आ जाएगी रूट के अंदर 113 के बच्चों, ये आपका आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो, साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले रफली बता दो आपको क्या है। साइन थीटा आपका निकल जाएगा, डायरेक्ट लिख लो, के का यूज नहीं करूँगा, आप लिखोगे 8/√113, कॉट थीटा आप लिखोगे 7/√113। अब आप क्या करोगे बच्चों, इन वैल्यू को आप इसके अंदर पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। एक तो आपका ये मेथड है जो कि हम पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे अप्लाई करते थे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताऊंगा, इसका तो आप समझ गए कि आपको ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करके सिंप्लीफाई करना है। वो आप कर सकते हो, क्योंकि 10th क्लास में मैं नहीं मानता कि आप लोग सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। आप सारे होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है, ओके। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अब आपको दिख रहा है कि ये प्लस में ब्रैकेट है, ये वाला माइनस है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी x - y और x + y। हम इसको लिख सकते थे x - y का स्क्वायर, ये लिख सकते थे, सबको याद होगी, 9th क्लास में सबने यूज करी है ये। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस में sin² थीटा, 1 माइनस cos² थीटा। 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप 2 फॉर्मूले और याद रखोगे बच्चों। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा = 1। ये फॉर्मूले का यूज भी सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले से हमारे सवाल कैसे आसान हो जाए। तो बच्चों sin² थीटा हमारा कितना निकल जाएगा, 1 माइनस में cos² थीटा। अगर यहाँ से मैं cos की वैल्यू निकालूँ तो मेरा sin थीटा उधर जाएगा, तो ये जाएगा 1 माइनस में sin² थीटा। इन शॉर्ट बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि 1 माइनस sin² की जगह पे क्या कर सकता हूँ मैं, cos² थीटा, और 1 माइनस cos की जगह पे क्या कर सकता हूँ, sin² थीटा। आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर बना के लिख देंगे कंबाइन करके। अब आप समझ गए होंगे cos अपॉन sin क्या होता है बच्चों, cot क्या होता है,
कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉट की वैल्यू पता ही है बच्चों कितनी है, 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा बच्चों, 49/64। दिस इज योर आंसर। कोई सिंप्लीफिकेशन यूज नहीं पड़ी, खाली फॉर्मूले से काम बन गया। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो तो आपको दिख ही रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर जो कि हमारा यहाँ से आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है हमारा, ये क्या बच्चों हमारा सेकंड पार्ट। इतना हिस्सा अगर देखेंगे कौन सा है हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज का यूज मैंने लिखा भी है साथ ही साथ, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाई है। इससे सवाल आपका हमेशा इजी रहेगा। अगर जैसे कुछ बच्चे सोच रहे नहीं सर फॉर्मूले याद नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ मत करो, इन दोनों की वैल्यू उठा के आप इसके अंदर डाल दो, जैसे कि हमने 1 to 5 क्वेश्चन में सीखा था। अगर फिर भी अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, फिर इसका सोल्यूशन आपको सेपरेट वीडियो बना के दी जाएगी। नोट कीजिए बच्चों। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो आपके सीबीएसई एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, बहुत पूछा जाता है ये। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, लेकिन कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें हम। इसमें भी हम कहीं कहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक गिवन इन्फॉर्मेशन है, 3 cot A = 4। तो हमें पता है cot = कितना आएगी, 4/2। क्योंकि हमें यहाँ पे cos और sin निकालना और यहाँ पर हमारा tan, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये होगा, रेफरेंस पॉइंट A ले लेते हैं यहाँ पे, बाकी यहीं पे भी B और यहीं पे भी C, क्योंकि इसने बताया नहीं हमें कहाँ पे A कहाँ पे B कहाँ पे C है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमने नीचे ले गया। इससे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमें पता था कि जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है उसका जो अपोजिट एंगल होता है वो हमारा हमेशा अपोजिट साइड, सॉरी अपोजिट एंगल नहीं, अपोजिट साइड जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमारा ये कॉट है, कॉट A, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर। बहुत सी जगहों पे, बहुत से स्कूलों में इसका K का यूज नहीं करवाते, डायरेक्ट करवाते हैं, लेकिन हम K का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट बेस = 4K एंड परपेंडिकुलर = 3K। तो हमारी हाइपोटेन्यूज आ जाएगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका मतलब 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। इसका मतलब 4K का स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर, और ये आपका जाएगा 9K स्क्वायर। मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिखना चाहता था लेकिन लिखा नहीं है मैंने। तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी बच्चों कितनी, 5K, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा और K स्क्वायर का K। चलो अब आगे देखते हैं, हमें जो निकालना है वो प्रूफ करना है। तो मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं ये वाली बात दोबारा नहीं रहा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, फिर क्वेश्चन आ नहीं पाएगा, रफ करना पड़ेगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। मान लीजिए पहले मैंने ये सॉल्व करा, लेकिन यहाँ से इससे पहले एक वैल्यू निकाल देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ वो वैल्यू जो है, ठीक है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 10A क्या होता है हमारा, P/B यानी कि 3/4 sin A क्या होता है हमारा, P/H यानी 3/5 cos A D/H यानी कि 4/5। ये तीनों हमारे एंगल है, हमें इन तीनों का यूज था tan, cos और sin। अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है हमारी 1 माइनस में tan स्क्वायर A और कौन में 1 प्लस में tan स्क्वायर A। हालांकि मेरे को पता है कि ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि 11वीं क्लास में 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। जब आप 11th में अगर मैथ्स लोगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो हमने लेफ्ट साइड लिखी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये दोनों हमारे कॉस के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अभी बताऊंगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो 11th क्लास के फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकते।
हम जिस क्लास के अंदर कभी भी जाते हैं, जैसे हम 10th में आए तो हम 9th क्लास वाले फॉर्मूले लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 10th क्लास का बच्चा 11th 12th यानी कि 10 से ऊपर क्लास के फॉर्मूले यूज़ नहीं कर सकता, उसके मार्क्स आपको कटेंगे। तो रिस्क लेने का फायदा नहीं। लेफ्ट हैंड लिया 1 माइनस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर की वैल्यू कितने वाली 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/1 मान लेते हैं इसे, इसको खोलेंगे तो 9/16 1/1 और ये 9/16। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा ये 16 - 9 अपॉन 16 और ये 16 + 9 अपॉन 16। पता है बच्चों, ढिचक्याऊं धड़ाऊं, दिस इज अ शॉर्टकट। 3 बार मल्टीप्लाई होती है जब भी प्लस माइनस होता है। 16 से 16 कट गया बच्चों, तो आपका 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 7 और ये आपका आ गया 25। दिस इज योर आंसर। ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में ऊपर यहाँ पे स्पेस कम है, चलो यहीं पे कर देते हैं। अगर हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपकी है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमारे कवारी भाई साहब आगे सुबह आज के दिन ये वीडियो लेक्चर में बाधा डाल रहे हैं आपकी, ये हम बोल सकते हैं ये बाधाएं हैं ये, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है और पढ़ने वाले बच्चों का कंसंट्रेशन हमेशा पढ़ाई होना चाहिए। cos स्क्वायर a, cos की वैल्यू हमारी कितनी है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन का 3 यानी 3/5 का स्क्वायर। अगर आप 4 का स्क्वायर करो तो 16/25, इसका करेंगे तो 9/25। आपको दिख रहा है यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 25। जब भी एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को एज इट इज लिख देते हैं, यानी 16 - 9। साइन माइनस तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस। कितना बचेगा बच्चों 7/24। यहाँ पे आप देखो कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम है, इसलिए हम क्या कहते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हमारा प्रूफ हो गया। जब भी वो वेरीफाई करवाएगा या प्रूफ करवाएगा तो समझ लेना कि आंसर आपका दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमेशा सेम आएंगे। हाँ, ऐसा जरूर होता है अगर चेक वेदर करवाए तो उसमें आपका इक्वल हो भी सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद करना है रेफरिंग पॉइंट को समझते हुए। ठीक है, ओके। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, 9 हम कर नहीं रहे, सीधा करेंगे 10। और आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर अदर एक्टिविटीज़ यानी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। सोशल मीडिया होता है एक यूट्यूब, जो कि आप लोग काम की चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें उसमें देख पा रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे स्नैपचैट वगैरह। ठीक है, और वो आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो कि कौन कौन सी चीज़ें जिन पे कुछ असामाजिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो आप अभी यंग हो बहुत ही, और अभी आप बहुत बच्चे हो। बहुत बच्चे का मतलब अभी आप बच्चे हो, बहुत छोटे हो, तो आपको कई बार आप छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो जो कि थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है, कि पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा और अदर एक्टिविटीज पे बहुत कम। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन PQR राइट एंगल एट Q, कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें Q हमारा 90 डिग्री है। तो हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं R। किसी को मान लो आगे इसने बोला है PR + QR = 25। PR + QR, ये हमारे दोनों मिलकर 25 है। अगर दोनों मिलकर 25, अगर इसको मान लेता हूँ मैं x, तो ये मेरा हो जाएगा 25 - x सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों मिलकर 25। अगर ये मेरा 10 आता तो ये मेरा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 और 10 मिलकर 25 हो जाएगा। और साथ में PQ की वैल्यू इसमें 5, ये मेरा 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P और tan P। 3 की वैल्यू निकालने कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे पास x की वैल्यू अगर मेरे पास डायमेंशन आ जाएंगे उसके बाद, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और हम 6 के 6 को
फाइंड आउट कर सकते हो, उनमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्यों? मेन सवाल ये होता है कि हमारे पास तीनों डायमेंशन होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। चलो बच्चों देखते हैं। और रेफरेंस पॉइंट हमने नीचे लिया तो हमें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि परपेंडिकुलर ये होगा या ये, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट नीचे लिया तो जाहिर सी बात है जो भी आपकी वर्टिकल, जो भी सीन आपको दिख रहा है वर्टिकल हाइट, वही आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट यहाँ लेते तो हमारा परपेंडिकुलर ये होता और बेस हमारा ये होता। ठीक है, कोई लिख देते हैं यहाँ पे, लेट क्यू आर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड आर पी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो नाउ अप्लाई पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। आर टी का मतलब राइट है बेटा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर बात कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं हम पीजीटी। तो यहाँ के अकॉर्डिंग पीजीटी आपको पता है कि पी आर का स्क्वायर, पी आर लिख लो या आर पी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मान लो पी आर लिख देते हैं, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस आपका है दूसरा है भाई पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हमारी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर है आपका कितना एक्स का स्क्वायर और ये है आपका 5 का स्क्वायर। अगर आप खोलते हो तो ये आपका आएगा 25, क्योंकि हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको यूज रखना है, यहाँ पर 6 से लेके 8, 9 तक सिखाते हैं और 9th क्लास में आपने इसका भरपूर इस्तेमाल किया होगा चैप्टर नंबर 2 में और स्पेशली 2.5 में है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं तो इसलिए फॉर्मूला लिख दिया गया है आपके लिए और यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 26, 25 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, क्योंकि जब भी कोई नंबर साइड चेंज करता है तो उसका साइन चेंज होता है। तो माइनस 25 तो ये आपका हो जाएगा बेटा माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस का 600। x कटेगा तो x की वैल्यू ये 50 इसके अपॉन में जाएगा बच्चों, ये कट गया तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 0.12। कितने आ गए बच्चों? 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लाइन खींच के कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गई वीडियो में, जैसे ही मैंने हम यहाँ तक पहुँच चुके हो, जब हमने वैल्यू ऑफ क्यू आर जब वैल्यू लिख रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, वीडियो ऑटोमेटिक पॉज हो गई और मेरी वीडियो स्टॉप हो गई। तो मैंने बाद में जब देखा कि मतलब वीडियो कंप्लीट हुई है या नहीं, तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो रह गया था। तो जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली 12, तो x की वैल्यू जब 12 निकाली इसका मतलब हमारा क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और पी आर की कितनी होगी हमारी? पी आर की वैल्यू 25 माइनस x यानी 25 माइनस x यानी 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो हमारी निकल गई 13 और परपेंडिकुलर निकल गई 12 और बेस की वैल्यू हमें दे रखी थी। तो अब हमें तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, sin p, cos p और tan p। तो हमारा रेफरिंग पॉइंट जैसे नीचे है, अगर हमारा रेफरिंग पॉइंट नीचे है यानी p यहाँ पे है तो हमारे इसके सामने वाली साइड यानी ये क्या कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। उसने हमसे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे हैं। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाती है राइट एंगल ट्राइंगल की यानी कि बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, तो हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारा काम बहुत आसान हो गया कि सिर्फ हमें तीन ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम आपको पता ही है जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सीख लिया था कि साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन h। p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा क्यू आर अपॉन पी आर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारी p है। तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 30, ये यहाँ पे भी लिखे हुए हैं और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। और क्यू पी की जो आपकी कॉस पी है उसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेन्यूज आपकी पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 और पी आर की वैल्यू 13। ऐसे आपका tan p, अब tan p की हमारी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर और बेस हमारा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 12 और पी की वैल्यू 5।
इसी के साथ बहुत ईजी का क्वेश्चन हमारा निकल चुका है। लास्ट वाला जो ये स्टेप था वो मैं वैसे मैंने लिखा ही था ये, लेकिन बोलते हैं कि कई बार ऊपर हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो आज मेरी किस्मत खराब थी, मैंने वीडियो देखी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने वीडियो अपलोड करने से पहले देख ली, वरना आप लोग कहते अरे सर लास्ट वाला क्वेश्चन तो सबसे मेन था और ये आपने अधूरा ही छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत आराम से समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 8.2 जो कि बहुत इजी है। उसमें सिर्फ वैल्यूज़ का आपको यूज़ करना है, उसमें हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो टेबल हम आपको बनाना सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनती है। ठीक है, ओके, बाय गाइस।